सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सांझ सवेरे चांद और सूरज उतारते जिसकी आरती, वह है हमारा प्यारा देश। जय भारत जय भारती। आप लोगों ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है यह पाठ पहले से पढ़ लिया, लेकिन अभी से नहीं मनाना इसका कोई जश्न। क्यों? क्योंकि अभी तो बाकी है अभ्यास प्रश्न। तो आज हम करेंगे बहुविकल्पी और वर्णनात्मक अभ्यास प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं हम, और ये जान लेते हैं कि ये पाठ लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा, जिन्हें की भारतीय नव जागरण का अग्रदूत अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। और इन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के लिए जो तरीके बताए वह एक बार सार रूप में हम जान लेते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य उपदेशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने के लिए और सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देते हुए ये निबंध लिखा था। तो आप जानते ही हैं कि बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां ये भाषण लिखा गया और इस भाषण को ही बाद में लिपिबद्ध करके इस पाठ का रूप दिया गया। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक जनता से मतांतर छोड़कर क्या बढ़ाने का आग्रह करता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। पहला अपना धर्म, दूसरा आपसी प्रेम, तीसरा अपना व्यवसाय और चौथा अपना धन। सोच लिया होगा आपने क्या उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका उत्तर है आपसी प्रेम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह पाठ भारतेंदु के किस भाषण पर आधारित है। अभी अभी तो हमने सुना, आपको आ ही गया होगा। चारों विकल्पों में से जल्दी से छांटिए। 4 विकल्प आपके सामने मैं रख रही हूँ। बलिया के ददरी मेले में दिए गए भाषण, श्रमिक दिवस पर दिए गए भाषण, महिला दिवस पर दिए गए भाषण, या फिर चुनाव के अवसर पर दिए गए भाषण। तो इसका उत्तर क्या होगा? बलिया के ददरी मेले में दिए गए भाषण पर आधारित। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। लेखक के अनुसार अपने देश में किस भाषा में उन्नति करने के लिए कहा गया है। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या तुर्की में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी में। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगला प्रश्न, हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे के माध्यम से भारतीयों की किस प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आलसी, परिश्रमी, विनोद प्रिय या उदासीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आलसी। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए। भाइयों की तरह, दुश्मनों की तरह, दोस्तों की तरह या फिर 1 और 3 दोनों, यानी भाइयों की तरह और दोस्तों की तरह। ये 2 उत्तर आपने देखे तो आप समझ गए होंगे कि यही उत्तर ही सही है। 1 और 3 दोनों, यानी विकल्प संख्या 4 यह सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। पाठ में मर्दमशुमारी किसे कहा गया है। धन को, धर्म को, व्यवहार को या फिर जनगणना को। तो इसका सही उत्तर है जनगणना को, यानी चौथा विकल्प। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है हमारे सामने। इंद्र सभा के लेखक कौन हैं। मीर हसन, गुलाम अली, अमीर खुसरो या फिर अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मीर हसन। 8वां प्रश्न, पाठ में लड़कों को क्या करने की बात समझाई गई है। अंग्रेजों की नौकरी, रोजगार, लेखन कार्य या घरेलू काम। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? रोजगार। तो आपने देखा
इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आगे वर्णनात्मक प्रश्न भी तो देखने हैं ना, तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, देश की सब प्रकार से उन्नति होने के लिए लेखक द्वारा सुझाए गए कोई 3 उपाय लिखिए। यहाँ लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों की बात हो रही है। तो लेखक ने सबसे पहला उपाय क्या बताया? छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को दूर करना चाहिए। दूसरा बताया, अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उसे पूरी आंतरिक शक्ति लगाकर दूर करना चाहिए। जो बातें उन्नति के मार्ग में कांटे बनती हों यानी रुकावट डालती हों, उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। और तीसरा उपाय बताया है, केवल देश के हित के लिए सोचकर हर क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, जैसे धर्म में, घर के काम में, रोजगार में, शिक्षा में और शारीरिक व मानसिक विकास में। तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर लिखिए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। तो इसका कारण क्या है? लेखक ने ऐसा हमारे देश के लोगों के आलस को देखकर कहा है, क्योंकि अंग्रेजों के राज्य में भारतवासियों को उन्नति करने के बहुत से अवसर प्राप्त हुए, परंतु अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण वे कुछ नहीं कर सके। इसलिए उन दिनों जो कुछ भी थोड़ा बहुत किसी ने किया, उसी को ही लेखक बहुत कुछ मानने के लिए कह रहा है। उसके अनुसार कुछ न करने तथा भाग्य भरोसे बैठे रहने से तो अच्छा यही है कि जो हो रहा है वही बहुत कुछ है। तो आप समझ गए होंगे लेखक के कहने का अभिप्राय क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां रॉबर्ट बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहां क्यों ना ऐसा समाज हो। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने कलेक्टर रॉबर्ट बहादुर को बादशाह अकबर के समान मानकर एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो अत्यंत सभ्य, अनुशासित तथा श्रेष्ठ है। भारतेंदु जी का यह मानना है कि जहाँ का राजा सजग होगा, वहाँ के लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। उनके अंदर आलस नहीं होगा। अपने तथा राज्य के विकास के लिए समाज को काम करना पड़ेगा और समाज की सजगता के कारण चारों ओर उन्नति तथा विकास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार बिना इंजन के ट्रेन नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। इससे लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार जैसे रेल की गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों से काम करवाने के लिए भी इंजन समान मुखिया की आवश्यकता होती है। इसलिए वे देशवासियों को उन मूल कारणों को खोजने के लिए कहते हैं जिनसे देश में खराबियां पैदा हो गई हैं। इन कमियों को ढूंढकर इन्हें दूर करने से ही हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं तथा बिना किसी मुखिया के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि क्या इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। उन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।